गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, हाँ, एक चीज़ बहुत क्लियर है इस मार्केट में, आप कंफर्ट होके बाय करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा, अनकंफर्टेबल होके बाय करेंगे तो पैसा बनेगा। पैसा मतलब? किसने बनाया? जिसने फ्राइडे को लिया। हाँ, फ्राइडे को हम 23,900 तक गए थे, 23,902 का लो था। वहाँ से 200 पॉइंट के करीब मार्केट ऊपर आ गया। अब आप चाहें कि उस दिन पूरी रिकवरी हो जाए, उसके बाद अगले दिन मार्केट फिर गैप अप हो और मैं तब लूँ, तब नहीं होगा, है ना। इस मार्केट में पैसा बन रहा है, लेकिन पैसा उनका बन रहा है जो या तो बने हुए हैं विदाउट केयरिंग अबाउट ये एक दो दिन की जो डिक्लाइंस वगैरह आती है, या फिर जो डिप में कॉन्फिडेंस के साथ बाय कर रहे हैं और मार्केट के टेक्सचर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब हो सकता है एक डिप आज भी आ जाए, एशियन मार्केट में बड़ी गिरावट हो रही है, पता नहीं क्यों, क्या कारण है। लेकिन एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, एशियन मार्केट की गिरावट से डरिए मत, खासतौर से कोरिया की गिरावट से बिल्कुल मत डरिए। क्योंकि कोरिया की मार्केट एक अलग मार्केट है। वो पिछले साल जब पूरा गिरा वो 80% चढ़ी थी, तो उस लॉजिक से तो हमको चलना चाहिए था जब कोरिया की मार्केट पूरी चल रही थी। तो अब अगर हम गिरे नहीं, अगर वो मतलब चले नहीं उस समय उनके मार्केट चलने से, तो हम गिरें क्यों, है ना। और मार्केट में देखिए कोई भी डिप नहीं टिक रही है, पहली बात ये। और दूसरी बात, बैंक निफ्टी बहुत शानदार मोमेंटम में है इस समय। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर अच्छी मजबूती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी यहाँ पर। एडवांस डिक्लाइन देखिए काफ़ी शानदार है। कल भी पूरे दिन एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो जो था वो एडवांसेस के फेवर में रहा। हाँ, आप ये जरूर आर्ग्यू कर सकते हैं कि थोड़ा सा गैप और बेटर हो सकता था, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 2:1 का था और ऑलमोस्ट पैरेलल लाइन पूरे दिन प्ले आउट हुई। और देखिए टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा क्लोजिंग के वक्त प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसमें कोई वो नहीं है। बहुत लोग हैं जो ओवरनाइट का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ठीक है। इंडिया विक्स का अगर आप टेक्निकल चार्ट फायर करें, हमारी एक बात हुई थी कि एक बार बस ये 14 के नीचे आके सेटल हो जाए तो फिर हमारे कंफर्ट में आ जाएगा। अब ये वॉर जोन जो था, वॉर के लेवल से नीचे आके अब सेटल हो चुका है और अब 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे सेटल हो चुका है। तो इंट्राडे में भी बहुत अच्छे मूव्स इंडिया विक्स की तरफ से आ रहे हैं। पुट कॉल रेशियो भी एक ठीक ठाक रैली के बावजूद एक के नीचे है। एक दिन मार्केट गिरा था, उस दिन पुट कॉल रेशियो 1.43 था और उस दिन हमने एक व्यू लिया था कि आज गैप मतलब आज थोड़ा सा रिस्क हो सकता है मार्केट में। तो ये जब भी आप हो इस तरीके से देखें, एफआईएस की सेलिंग काफ़ी कम हुई है। इनफैक्ट ऑन बैलेंस मार्जिन पर बाइंग है एफआईएस की। अगर आप देखें इंडेक्स फ्यूचर्स में भी कल बाइंग हुई है एफआईएस की तरफ से। और ज़्यादातर आपने नोटिस करा होगा मार्केट पहले सपोर्ट पर आकर बाइंग दिखा रहा है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, इंट्राडे में रेजिस्टेंस 1 भी क्रॉस नहीं कर पाता है। वहीं पर आकर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों थक भी रहे हैं, दोनों रुक भी रहे हैं, लेकिन ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ द गेम। स्टॉक स्पेसिफिक मौके शानदार रहे हैं, आज भी होंगे, आज भी आपको मिल जाएंगे स्टॉक स्पेसिफिक मौके। और एक चीज़, कल का आप डिफेंस का इंटरडे चार्ट देखिएगा, निफ्टी डिफेंस इंडेक्स का। कल मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारे चार्ट जीपीटी था, वो तो था ही, लेकिन इसके अलावा एक मार्केट के फेवरेट सेक्टर्स में से एक है ये, है ना। यहाँ किस तरीके के ज़बरदस्त मूव्स आए कल, और सारे के सारे स्टॉक्स BDL, BEL, HAL सब डे हाई पर जाकर बंद हुए और पूरी तेज़ी स्क्रीन पर प्ले हुई। और जब स्क्रीन पर तेज़ी प्ले होना तो मज़ा आता है, तो क्योंकि वो फिर व्यूअर्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। इस मार्केट में रिस्क एक ही है, रिस्क ना लेना। और ये मेरा व्यू है। देखिए कुछ भी आप करें एक स्टॉप के साथ करें, एक लॉजिक के साथ करें, और आप कम से कम मार्केट में ना एक रिस्क जो काफ़ी हद तक एलिमिनेट हुआ है ना, वो है कि कहीं अगले दिन में 300-400 पॉइंट का गैप डाउन तो नहीं होगा, जो मार्च अप्रैल में एक रिस्क होता था। अब कम से कम वो रिस्क जो है कम हुआ है। देखिए खत्म तो मार्केट में कभी रिस्क नहीं होता, लेकिन रिस्क तो हमेशा रहता है, तभी तो स्टॉक मार्केट है, लेकिन रिस्क काफ़ी कम हुआ है कम से कम।